Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow base exam with Jahangir. कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स यूनिट 6 कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का सिलसिला जारी है। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर बुलियन एक्सप्रेशन एंड बुलियन फंक्शन। हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे और देन वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट अ बुलियन फंक्शन टू लॉजिक सर्किट। तो हम अगर हमें कोई बुलियन फंक्शन दिया गया हो तो उसका हम सर्किट डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम या लॉजिक सर्किट जो है, उसका कैसे ड्रा करते हैं। तो लेट्स मूव बुलियन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कम्बिनेशन ऑफ बुलियन कांस्टेंट। इसमें हमारे पास बुलियन वैल्यूज़ होती है और हमें पता है कि बुलियन वैल्यूज़ में हमारे पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स होती है और उसको मैथमेटिकली हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बुलियन वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली वी मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं उसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। मतलब ये है कि जो हमारी इनपुट्स आ रही होती हैं एंड जो कि गेट्स में इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिसमें हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ गेट है, एंड, आर और नॉट। और ये जो होता है बुलियन एक्सप्रेशन, ये हमेशा एक बुलियन वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, दैट विल बी इधर 0 और 1। इसकी एग्जांपल एक फंक्शन है इज इक्वल टू, और इसकी जो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, या एक दूसरा फंक्शन है x कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी। दिस इज एक्चुअली मीन नॉट ऑफ x, मतलब x के आगे जो है वो नॉट गेट लगा हुआ है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारी आदत कॉम्प्लीमेंट के साथ हो गई है, इसलिए हम इसको x कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, ये इसकी एग्जांपल थी। कन्वर्जन फ्रॉम बुलियन फंक्शन टू लॉजिक सर्किट डायग्राम। हम बुलियन फंक्शन का सर्किट डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, इसकी एक एग्जांपल हल करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ड्रा कैसे होता है। सबसे पहले लेट्स गिवन फंक्शन इज f इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑफ एक्स वाई नॉट ऑफ जेड प्लस नॉट ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई नॉट ऑफ जेड। आपको जब भी इस तरह का कोई फंक्शन दिया जाता है तो आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को गिवन फंक्शन को आपने गौर से देखना है कि इसमें है क्या क्या। अच्छा, इस फंक्शन में जो हमें दिया गया है, हमारे पास 3 टर्म है, या आप सादा अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि इसमें 3 एंड गेट इस्तेमाल हुए हैं, 3 एंड गेट, जिसमें पहला जो है पहला एंड गेट जो है जिसमें हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इनपुट्स हैं। दूसरा जो टर्म है या दूसरा जो एंड गेट है उसकी जो इनपुट है वो है x कॉम्प्लीमेंट y एंड z। और तीसरा जो टर्म है या तीसरा एंड गेट जो है उसकी जो इनपुट है वो x y z कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब इसके बाद ये तीनों एंड गेट से जो आउटपुट मिलेगा उन सबको जो है हमने, प्लस का मतलब आर गेट होता है, उसको हमने आर गेट में एज इनपुट देना है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमने ऊपर बार लगाई है, डैश लगाया है, इसको मैथ्स में आप लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हो, लेकिन सर्किट डिजिटल लॉजिक में हम इसको नॉट ऑफ एक्स या नॉट ऑफ जेड बोलते हैं। तो आपने ये भी देखना है, हमारे पास यहाँ पे एक्स का भी नॉट है और जेड का भी नॉट है, वाई का नॉट नहीं है, सो वी विल रिक्वायर ओनली 2 नॉट गेट्स। तो हमें 2 नॉट गेट की ज़रूरत होगी। और हमारे पास जो टर्म से या एंड गेट से 3 इनपुट आएंगे, आउटपुट आएंगे, वो आर गेट में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होंगे और उस पर आर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो लुक एट द डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम को जब आप ड्रा करते हैं, यहाँ पे मैंने कलर्ड इसलिए ड्रा किया है ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके और आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड से देखें एक्स वाई और जेड। यहाँ पे अगर हम पेपर की बात करें तो हम कहेंगे कि 3 इनपुट हैं एक्स वाई और जेड के नाम से, या अगर हम प्रैक्टिकल अगर ये चीज़ों को कर रहे हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं एक्स वाई और जेड के नाम से। अच्छा, फिर जब हम टर्म को देखते हैं तो हमने उसमें बात की थी कि हमारे पास एक्स का भी कॉम्प्लीमेंट था और जेड का भी कॉम्प्लीमेंट था। सो एक्स जो आएगा
उससे आगे हम नॉट का गेट लगाएंगे और जेड से आगे भी हम नॉट का गेट लगाएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो हमने एक्स को रेड कलर से, वाई को ब्लू कलर से और जेड को जो है ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट से जब निकलता है तो रेड कलर को मैंने ब्राउन में चेंज किया है, ताकि हमारे आप जब देख रहे हो तो आपको फर्क की समझ आए कि रेड जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हल्का रेड या ब्राउन जो है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई पे तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जेड पे कॉम्प्लीमेंट था तो जेड के लिए भी हम नॉट गेट लगाएंगे। ये मैं ड्रा करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने इस तरह बनाना है। अच्छा, और फिर नॉट गेट से जो बाहर निकला है वो जेड कॉम्प्लीमेंट है। इसका कलर भी देखिए, जेड से जो आ रहा है वो डार्क ग्रीन है और जो जेड कॉम्प्लीमेंट है मतलब नॉट से निकलने के बाद जो है वो हल्का ग्रीन है, या हम कहते हैं कि लाइट ग्रीन है। अच्छा, यहाँ तक आपकी जो है ना वो इनपुट्स कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास एक्स वाई आए, एक्स का कॉम्प्लीमेंट चूंकि फंक्शन में इस्तेमाल हुआ था, जेड का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में इस्तेमाल हुआ था, वो हमने बना दिए। अब आपने फिर क्या करना है, फिर आपने जो आपको गिवन फंक्शन था उस फंक्शन को आपने देखना है। मैं फंक्शन को देखता हूं। पहला एंड गेट जो था उसमें एक्स कॉम्प्लीमेंट आया था, वाई आया था और जेड कॉम्प्लीमेंट आया था। तो हम इसको देखते हैं। ये देखिए, पहला एंड गेट जो है उसमें एक्स कॉम्प्लीमेंट आया है, वाई आया है और जेड का कॉम्प्लीमेंट आया है। ये हो गया। अच्छा, दूसरा एंड गेट जो है उसमें एक्स कॉम्प्लीमेंट आया है, वाई और जेड आए हैं। दूसरे में जो है एक्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब इधर से आएगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट आया है, वाई आया है और जेड को देखें ये इधर से आगे से, नॉट से आगे से हमने लाइन ड्रा की है, मतलब ये इधर से जाएगा। और तीसरा हमारे पास जो एंड गेट है उसमें एक्स वाई आए हैं और जेड कॉम्प्लीमेंट आया है। लेट्स मूव। हमारे पास ये देखें, जेड का कॉम्प्लीमेंट एक्स को देखें इधर से आया है, नॉट वाले से नहीं आया, इधर से आया है। और वाई को देखें, वाई पे तो नॉट है ही नहीं तो वो इधर से आया है। और जेड वाला चूंकि कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है तो इधर से आया है। अच्छा, उसके बाद हमने फंक्शन में ये तीन एंड गेट का तक तो हमने मसला हल कर दिया। अब इन तीनों का जो आउटपुट है उसको आर गेट में देना है। अब ये देखिए, पहले एंड गेट से, दूसरे एंड गेट से और तीसरे एंड गेट से हमारे पास जो आउटपुट जा रही है वो आर गेट में एज इनपुट इस्तेमाल हो रही है और उससे हमारे पास फंक्शन आता है। सो ये जो है ना सर्किट डायग्राम बनाने का बहुत ही आसान मेथड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने जो गिवन इक्वेशन होता है उसको आपने शुरू से जो है ना फॉलो करना है कि इसमें इनपुट कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने उसके नॉट गेट देखने हैं कि किसका नॉट है और किसका नहीं है, वो ड्रा करोगे। और फिर तीसरे स्टेप में उसमें जितनी भी एंड गेट इस्तेमाल हुए होंगे वो एंड गेट बनाओगे और फिर उधर फंक्शन से देखोगे कि फंक्शन में पहले एंड गेट के लिए कौन कौन सी चीजें एज इनपुट आई हैं, दूसरे के लिए कौन कौन सी आई हैं और तीसरे के लिए कौन कौन सी आई हैं, वो दोगे। और फिर उसके बाद अगर आर गेट इस्तेमाल हुआ है, हमारे इस केस में तो आर गेट इस्तेमाल हुआ है, तो उन तीनों के जो आउटपुट हैं इससे जो बाहर निकल रहे हैं वो आर गेट में आप एज ए इनपुट दोगे। सो ये है हमारे पास डिजिटल लॉजिक या सर्किट डायग्राम जो है उसके ड्रा करने का तरीका है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।